गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब ठीक होंगे। और इस समय दिन का टाइम हो रहा है, खाना पीना हमारा सब हो चुका है, काम भी निपटा के आ गई हूँ। अपने कपड़े धोने, बर्तन धोने, कितना काम हो जाता है, सब काम निपटा के। और बाबू भी नहा धो के उसको भी सुला दिया है। अब थोड़ा फ्री हुई हूँ काम से, तो मैंने कहा कुछ बना लेती हूँ चाय में खाने के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है ना कभी कभी चाय में कुछ नमकीन या मीठा कुछ हो तो घर पे तो अच्छा लगता है चाय में खाना। हल्की फुल्की भूख भी लगी हो ना सुबह शाम, तो अपना चाय में उनको ले लो तो सही रहता है। चलिए फिर बनाते हैं हम। और कनक की इधर देखना ऊपर नीचे भाग रही है, बाबू तो सो गई है, कनक ऊपर नीचे लगी है खेलने में। चलिए अब कनक को मैं काम पे बैठाती हूँ और अपना काम अपना आप शुरू करती हूँ। कनक को क्योंकि वहाँ का होमवर्क मिला है ना, उसको बैठा दूँगी काम पे, वरना उसने क्या करना है, बाबू पे छेड़ना है। और बाबू पे छेड़ती फिर वो उठेगी, फिर वो परेशान करेगी। कनक करेगी अपना होमवर्क और मैं करूँगी अपना काम। बाबू अपना काम कर रही है, सो रही है। चलिए और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में सबसे पहले मैं यहाँ पे टोकरी, बर्तनों की टोकरी खाली कर रही हूँ, इनको स्टैंड पे लगा रही हूँ। एक काम तो यही हो जाता है किचन में, बर्तनों को स्टैंड में लगाना। और कभी कभी तो कनक को दिखते हैं ना ये बर्तन, तो कभी कभी तो वही लगाने लग जाती है, उल्टे सीधे रखती है बर्तन, सही से तो कहाँ रख पाती है, छोटी भी है ना अभी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया, इसकी हमको चाशनी बनानी है। और मैंने यहाँ पे चाशनी कुछ ज़्यादा ही बनाई है। यहाँ पे मैंने कहा कुछ और चीज़ भी बनाना था मैंने ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ही गुड़ लिया है यहाँ पे। और मैंने कहा ज़्यादा चाशनी बन जाएगी। और उधर मैंने उसको बनने के लिए रख दिया था गैस पे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसमें से आधी कटोरी, मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है इस कटोरे से। गेहूँ का आटा है ये, और इसी के आटे के आधे हमने सूजी रखी है यहाँ पे, मतलब आटे से कम है सूजी। और फिर मैंने 2 चम्मच यहाँ पे बेसन ले लिया है, और इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से इसको मिला लेना है ना, जिससे हमको आटा गूंदने में आसानी रहेगी। और मैंने इसको हल्का सा मलने के लिए यहाँ पे पहले ऑयल डाल लिया है। ऑयल सिंपल ऑयल है, रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी ऑयल यहाँ पे ले सकते हैं। फिर ऑयल को हमने इस आटे में अच्छे से मिला लेना है, मतलब जिससे हमारा ये पूरा ना अच्छे से मिल जाए, जिसमें आटा और ऑयल सब मिल जाए। ऐसे हमने इसको मसल लेना है। मैंने तो यहाँ पे एक ही हाथ से मसल ली थी इसको। आप चाहे तो जैसे वो मठरी का डो बनाते हैं ना, दोनों हाथों से मसल के, वैसे ही मसल सकते हैं। पर ये तो आटा था तो अच्छे से मसल गया था एक ही हाथ से। और यहाँ पे देखिए चाशनी भी बनके हमारी तैयार हो गई थी, अच्छे से घुल गई है। और फिर मैंने इसको कुछ देर ठंडा होने के लिए रख लिया था। ठंडा होने के बाद ही मैंने इसको यूज किया। और यहाँ पे देखिए थोड़ा ही ठंडा हो गई थी, तो मैंने इसको छान लिया था। तो फिर क्योंकि मैंने तो ज़्यादा बनाई है, तो इसमें तो थोड़ा सा यूज हुआ, बाकी मैंने रख लिया है। अब आप अगली वीडियो में देखेंगे कि मैंने इसका क्या यूज किया है, वो अगली वीडियो में आएगा, इसलिए मैंने पहले ही ज़्यादा चाशनी बना के रख ली है। और अब इसी चाशनी से हमने इस आटे को गूंद लेना है। और गुड़ की चाशनी को तो मतलब ना छान लो तो सही रहता है उसमें, क्योंकि गुड़ में हल्का फुल्का कचरा जैसा दिखता है ना, इसलिए मैं इसको यहाँ पे छान के यूज कर रही हूँ। और बस इसको थोड़ा सा यहाँ पे मेरा ये चाशनी यूज हुई थी, तो मैंने इसको अच्छे से हाथों से गूंथ लिया था। हम जैसा आटा डेली लगाते हैं ना, वैसे आटा इसका लगाना है, पर थोड़ा टाइट ही रखे तो सही रहता है, मतलब बेलने में उसमें ना, क्योंकि हम इसमें और तो कुछ लगाएंगे नहीं, तो इसलिए बेलने में मतलब बनाने में आसानी होती है, इसलिए थोड़ा मतलब टाइट ही हमको डो यहाँ पे बनाना है। और देखिए ऐसा डो हमारा बन के तैयार हो गया है। डो बनने के बाद बिल्कुल हाथ में ना ऐसे चिपकता नहीं है, क्योंकि गुड़ का है। फिर उस डो को मैंने रेस्ट होने के लिए रख दिया था थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, इसका मैं यहाँ पे सेम बनाऊँगी, बोलते हैं ना उसको नमक पारे, वही बन रहे हैं यहाँ पे। और इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है और नमक डाल लिया है, और थोड़ा मैं यहाँ पे इसमें अजवाइन डालूँगी। और अच्छे से इसको हाथों से फिर हमको मैश कर लेना है। और चाशनी वाले आटे में भी ना मैंने ये अजवाइन तो को थोड़ा हाथों से मसल के उसमें डाला था, क्योंकि अजवाइन से ये रहता है ना, थोड़ा सही रहता है मीठा नमकीन में।
और यहाँ पे मैं ऑयल और मैदे को अच्छे से मिला रही हूँ। पहले मैं एक हाथ से मिला रही थी, फिर मुझे लगा कि नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने दोनों हाथों से ऐसे बीच में ना ऐसे मसल के, तो अच्छे से हमारा ऑयल और मैदा अच्छे से मिल जाता है। और फिर देखिए ऐसे ना मुट्ठी बांध के पता चल जाता है कि हमारा इसमें ऑयल सही पड़ा है करके। नमक पारे बनाने के लिए ना यहाँ पे ऑयल थोड़ा अच्छा ही हमको डालना पड़ता है। और फिर बस अच्छे से ऑयल मिला के फिर मैंने इसको ऐसे पानी, सिंपल पानी से ही गूँथ लिया था। यहाँ पे मैं आज मीठा और नमकीन दोनों बना रही हूँ। वो बना रही थी मैं मीठा, तो फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा अब जब सभी बर्तन लगी रहे हैं, ऑयल गर्म हो ही रहा है, तो मैंने कहा चलो नमक पारे, मैदा था तो मैंने कहा चलो नमक पारे भी हाथों हाथ ही बना लेती हूँ। फिर मैंने इनको रेस्ट करने के लिए कुछ देर के लिए रख दिया था। जब तक मैं अंदर चले गई थी इनको देखने के लिए, ये दोनों वहाँ मस्ती से खेल कर रहे थे। फिर मैं बाबू के साथ आई यहाँ पे। फिर कनक ने कंप्लीट किया अपना होमवर्क, तब मैं बाद में किचन में गई। मैं उधर बाबू के संग चले गई थी और आटे को भी अच्छा सा रेस्ट हो गया है। चलो अब इनको तलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि बाबू उठ गई थी ना, फिर दोनों जने लगे थे अपना कनक को काम करने में देर थी। मैं उधर चले गई थी, फिर थोड़ा खेल कर रहे हैं दोनों। मैंने कहा तब तक मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। चलो इनको भी अच्छा सा रेस्ट हो गया है, अब चलो इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मीठा बनाऊँ पहले या नमकीन। फिर मीठे का ही नंबर आ गया था पहले, तो मैंने कहा चलो पहले मीठा बना लेती हूँ, फिर नमकीन बाद में बनाऊँगी। फिर यहाँ पे मैंने अब इसका देखिए जैसे आटे का पेड़ा बनाते हैं ना, ऐसे इनको बनाते हैं। और फिर इसको रोटी की तरह बेल लेना है। जैसे मतलब रोटी बनाते हैं ना गोल, वैसे आपको इसको बेल लेना है। और आप चाहे तो, मैं तो यहाँ पे काउंटर पे बना रही हूँ नीचे, तो बड़ा भी बना सकते हैं और आप छोटा भी बना सकते हैं, कोई भी शेप यहाँ पे बना सकते हैं। पर ये तो बड़े बड़े ही बनाओ ना तो जल्दी बन जाते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी रोटियाँ बना दी, फिर इनको कटिंग कर लिया। आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं, पर हमारे यहाँ इसको यही शेप देते हैं। कब चाकू से ना कट कर लेते हैं ऐसे, जैसे बर्फ़ी कट करते हैं ना, उसी टाइप का। और पर हमारे यहाँ इसको खजूर बोलते हैं। बड़े टेस्टी होते हैं, कभी ट्राई करना इस रेसिपी को। जिसने खाए होंगे उनको तो पता होगा, जो उत्तराखंड से हैं। और जैसे कभी बेटियां मायके या ससुराल से आई जाए तो इनको बना के ले जाती हैं, तो अच्छा लगता है। और देखिए ऐसे ना बर्फ़ी के शेप में इनको ऐसे काट लिया, तो बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। जैसे चाय में हल्की फुल्की भूख हो ना, तब बड़े टेस्टी लगते हैं इनको खाने में। बस इनके साइड भी हमने ऐसे निकाल लिए और फिर इनको हमने फ्राई करने के लिए रख देना है। और जल्दी बन जाते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि टाइम लगेगा। और आप इस आटे में आप चाहे तो ना ड्राई फ्रूट भी कोई मिला के बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे आटा सूजी वही मिलाया था, और कोई तो इसमें नारियल वारियल डाल के कितनी चीज़ डालते हैं इसमें, और अच्छे टेस्टी ऐसी खजूर बन जाते हैं। और साथ साथ ही मैंने इनको फ्राई भी कर लिया था, क्योंकि तेल मैंने गर्म होने के लिए रख लिया था वहाँ, और गर्म हो गया था। फिर मैंने उसकी आँच मीडियम कर दी थी, मतलब मीडियम के धीमी कर दी थी। तो फिर मैंने कहा इनको फ्राई भी करते रहूँगी, इधर बनाते रहूँगी। जब तक ये फ्राई होंगे तब तक हम अपना दूसरा बैच यहाँ पे तैयार कर लेंगे। और हमने इनको मीडियम आंच में ही तलना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच में तलेंगे तो या बाहर से तो लाल हो जाएंगे, पर अंदर से कच्चे रहेंगे। वैसे ज़्यादा मोटे तो नहीं कर रखे मैंने, ना ज़्यादा पतले किए हैं। बस गोल्डन होने तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे हमारा ये बैच तैयार हो गया है, अच्छे से गोल्डन कलर इनका आ गया है। और ऐसे ही हम सारे अपने खजूर बना के तल लेंगे। और यहाँ पे दूसरा बैच भी मैंने यहाँ पे डाल लिया है तलने के लिए। और उधर ये जब तक मीडियम आंच में सिकते रहेंगे हमारे, तब तक मैं उधर बाकी के खजूर तैयार कर रही हूँ। क्योंकि आटा भी वैसे कम ही था, मतलब 4 बैच ही लगे थे मेरे। 4 बैच में पूरे खजूर बन के हमारे तैयार हो गए थे। फिर मैंने नमक पारे भी हाथों हाथ ही बना लिए थे।
खजूर बन गए हैं हमारे सब, और तलने के लिए तो अभी थोड़े बचे हैं, पर मैंने कहा जब तक मैं नमक पारे भी उधर बना लेती हूँ, बेल लेती हूँ जब तक। और इसको भी मैंने जितना बड़ा हो सके उतना बड़ी मैंने यहाँ पे रोटी इसकी बना ली है। बड़ा बड़ा बेल लिया है, मतलब ज़्यादा पेड़ा लेके, कि मतलब जिससे ये रहेगा ना, काउंटर बड़ा है इसमें तो ये रहता है ना, इसीलिए काउंटर में बनाने का यही फ़ायदा रहता है इन चीज़ों को, कि आप जितना बड़ा हो चाहे आप बेल सकते हैं इनको। क्योंकि अगर उसमें बेलेंगे तो उसमें, क्योंकि जितना आपका चकला रहता है उतना ही आपको बनाना पड़ेगा इसकी गोलाई, और इसलिए नीचे काउंटर में बनाओ ऐसे तो फटाफट बन जाते हैं और अच्छा भी रहता है। और इसको तो मैंने ऐसे सेम में ही काट लिया था। मैदे की नमकीनों को भी ना कितने ही प्रकारों से यहाँ पे बनाया जाता है, पर मैंने तो यहाँ पे 2 ही प्रकार से बनाई थी। एक तो ये बनाई है सेम आकार की, सेम बोलते हैं ना इनको, और हम लोग तो सेम ही बोलते हैं, और लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, अलग अलग जगहों की अलग अलग भाषाएँ हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरे बैच में एक काजू बना दिए थे, एक काजू वाले होते हैं ना नमक वाले, वो बना लिए थे। वो तो कनक को बहुत पसंद आए, कनक बोल रही थी ये सही हो रहे। मैंने कहा क्योंकि वो वाले तो मैं बनाते रहती थी, ये मैंने पहली बार ही बनाए काजू वाले, तो उसको बहुत पसंद आए। तो ऐसे हमने इसका कोई भी बोतल का या किसी चीज़ का ढक्कन ले लेना है, और उससे ऐसी काजू के शेप में काट लो ना, जो दिखने में भी सुंदर लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, और अच्छे भी लग रहे थे बहुत। और फ्राई करके तो ये पूरे काजू ही बन जाते हैं। तो इसका तो मैंने पूरे काजू ही बना लिए थे यहाँ पे, और बाकी फिर मैंने सेम ही बनाए, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा था ना बहुत, इसलिए टाइम रहे तो ये बना लिया, टाइम ना हो तो फटाफट मैंने सेम ही बना ली थी। खजूर उधर सब फ्राई हो चुके थे मेरे, फिर मैंने इनको हाथों हाथ इनको भी फ्राई कर लिया था, क्योंकि बन रहे थे। फिर मैंने इनको भी मीडियम आंच में इनको भी सेक लिया था। और ऐसी चीज़ें तो बनी रही ना तो खाने में पता नहीं चलता कब खाई गई। और देखिए यहाँ पे सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। इधर देखिए काजू भी बन के तैयार हैं, सेम भी बन के तैयार हैं, और खजूर भी हमारे बन के उधर तैयार हो गए हैं। देखिए अब हमारे चाय का नाश्ता बन के पूरा यहाँ पे तैयार है। नमकीन की इच्छा है तो नमकीन खाइए, मीठे की इच्छा है तो मीठा खाइए। ट्राई करना इन रेसिपी को भी। अब मिलेंगे हम आपको कोई अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।